बिंद समाज कल्याण संघ द्वारा सूरत में भगवान गुहाराज निषाद की जयंती एवं जन चेतना सभा का भव्य आयोजन। भारी संख्या में राज्य और देश से लोग जुटे। इतिहास को जाने, खुद को पहचाने, अब न जगे तो कब जगे। नमस्कार, मैं राम लखन सहानी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। समाज को एक नई दिशा देना एवं समाज के लोगों का कल्याण हो सके, समाज कुरीतियों, अंधविश्वास, आपसी भेदभाव, ईर्ष्या एवं व्यसन से कैसे मुक्त हो सके, इसके लिए पांडेसरा कैलाश चौकड़ी निकट आदर्श नगर विश्वकर्मा हॉल के प्रांगण में बिंद समाज कल्याण संघ के द्वारा सूरत में भगवान गुहाराज निषाद की जयंती के अवसर पर जन चेतना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सूरत शहर के अलग अलग हिस्सों तथा देश के कई जगहों से भी लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं सूरत भूमि पर, आपको दिखाएंगे पांडेसरा विस्तार की एक झलक कि किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धनराज मोशन पेश कर रहे विदेशी मेहमान, ये वक्त की स्याही है, तुम लाख पर्दे डाल दो, एक न एक दिन अपनी दास्तां कह जाएगी। प्रस्तुत दृश्य में निषाद राज गुहाराज हैं, महात्मा बुद्ध और भारत माता का दृश्य दृश्यमान है। यह है कैलाश चौकड़ी निकट विश्वकर्मा हॉल की तस्वीरें हैं, जहां पर सूरत में भगवान गुहाराज निषाद जयंती के साथ जन चेतना सभा का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सूरत जिला की टीम और गुजरात प्रदेश के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम सूरत पांडेसरा कैलाश नगर चौकड़ी के पास आदर्श नगर में किया गया। बिंद समाज कल्याण संघ के द्वारा प्रदेश कमेटी के साथ सूरत जिला कमेटी युवा दल की कमेटी के सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र के साथ सम्मानित भी किया गया। इस सामाजिक कार्यक्रम में मुंबई, भरूच, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों का फूल मालाओं के साथ पुष्प वर्षा कर जोरदार तरीके से स्वागत और सम्मान के साथ स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिंद समाज कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र एस बिंद, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजा राम बिंद एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के सूरत जिला अध्यक्ष जोगेंद्र साहनी और एकलव्य सेवा मंडल के अध्यक्ष वकील राम निषाद सहित सूरत के बिंद, केवट, निषाद, कश्यप समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों ने समाज के विकास के साथ समाज की राजनीतिक भागीदारी पर जोर देते हुए अपना विचार समाज के सभी रखा। वहीं पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र बिंद ने बताया कि जब तक समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक समाज का हक और अधिकार मिलना संभव नहीं है, इसलिए सभी को एकजुटता के साथ संगठित होना जरूरी है, तभी समाज को मजबूती मिलेगी। मैं राजेंद्र एस बिंद, बिंद समाज कल्याण संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारा बिंद समाज का जो उद्देश्य है लोगों को एकत्रित करना, उनको जोड़कर उनकी समस्याओं को हल करना, ये मेन उद्देश्य है। जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसे किस तरीके से ख़त्म किया जाए उसके ऊपर काम करना, समाज में जो परेशान है उनके समस्याओं को निदान करना संगठन के माध्यम से। ये बिंद समाज कल्याण संघ के बैनर के तले हम लोग ये काम कर रहे हैं। आज जो आप लोग यहाँ पर कार्यक्रम किए हैं, कहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और समाज को एकत्रित संगठित करने में क्या प्रयास? यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग आए हैं, कोई बिहार से आए हैं, कोई उत्तर प्रदेश से है, एमपी से हैं, महाराष्ट्र से है, अलग अलग राज्यों से सभी लोग आए हैं और ढेर सारी संख्या में, और सब बिंद, निषाद, केवट, मल्लाह, निषाद, सानी, धीवर, अलग अलग उपजातियाँ जो केवट समुदाय के जो लोग हैं वो सब हैं, एकत्रित है। उनको हमने आग्रह किया इस मंच के माध्यम से और उनको जोड़ने का काम किया है। आपका स्वागत है सूरत भूमि पे। आज सूरत में कैसा महसूस कर रहे हैं? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और फील होने का रीजन भी है कि आज हमारे समाज में उभरते हुए क्रांतिकारी नौजवान साथी इकट्ठा हो रहे हैं। पहले बुलाने पर भी लोग इकट्ठा नहीं होते थे, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था, मेहनत करना पड़ता था, लेकिन आज लोग बिना बुलाए भी इकट्ठा हो रहे हैं। आज समझ रहे हैं कि हमारा नेता अपनी बात को रखने के लिए आया है, तो सब लोग अपने स्वेच्छा से, इच्छा से आते हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। समाज को नई दिशा, नया काम देने के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए क्या आगे
बनाई जाएगी, क्या प्रयास रहेगा? देखिए, मैं तो मंच के माध्यम से ये बोला, अभी हमारा एक स्पीच चला उसके माध्यम से ही बोला कि आज समाज को इकट्ठा करने के लिए, समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए सबसे पहले जितनी हमारी उपजातियां हैं, जो भी हमारी उपजातियां में हैं, बिंद, मलाह, केमट, निषाद, कश्यप, जो भी आते हैं, सबसे पहला तो काम करना है कि बेटी रोटी का संबंध तेज़ी से करना है, ताकि तेज़ी से बेटी रोटी का संबंध होगा तो सब एक दूसरे के रिश्तेदार होंगे। तो रिश्तेदार जब होंगे तो रिश्तेदार होने के बाद जाहिर सी बात है कि हमारे रिश्तेदार होंगे तो संबंध नज़दीक होगा, तो समाज मजबूत होगा। इसके अलावा आने वाला जो जनरेशन हमारा होगा वो तेज तराज होगा, जो भी हमारा जनरेशन होगा तेज तराज होगा। अब वंश जो जेनेटिक्स बीमारियाँ होती है उससे लोग बचेंगे। तो समाज को एकजुट में, एक बंधन में बांधने के लिए सबसे पहले बेटी रोटी का संबंध समाज से आग्रह निवेदन करता हूं कि करना चालू कर दीजिए। जैसा कि आप एक उद्योगपति हैं और समाज हमारा जितना भी है आर्थिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है, कमजोर है, इसके लिए हमारे समाज के जो लोग पैसे में आगे बढ़े हुए हैं या राजनीतिक रूप से भी है, ध्यान नहीं दे रहे, क्या कहना चाहिए? देखिए, उद्योगपति तो हम बाद में हैं, सबसे पहले समाज के बेटे हैं। और आज कोई कितना भी बड़ा उद्योगपति बन जाए, हम कोई धीरू भाई अंबानी या टाटा अंबानी तो है नहीं, एक नॉर्मल निषाद परिवार का बेटा हूं। और आप कितना भी कैपेबल हो जाए तो समाज को, पूरे समाज को संरक्षण नहीं कर सकते हैं। उसके लिए राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी बहुत ज़रूरी है। हमारे पास आज पैसा हो जाए 100, 200, 500 करोड़ हो जाए तो हम चाहें कि पूरा निषाद समाज को सुखी कर दें, तो सुखी होने वाला नहीं है। उसका एक ही चाबी है, राजनीति। राजनीति में हमारे सब साथी सक्रिय हो जाएंगे, हमारे नेता बनेंगे, हमारे लोग राजनीति में सब हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगा, तो आज नहीं तो कल सब सुखी संपन्न हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बढ़ रही है ना, देखिए ना, तेजी से बढ़ रही है। पहले की अपेक्षा राजनीतिक में सहभागिता के साथ साथ शिक्षा के माध्यम में, संगठन के माध्यम में सब तरह से तेजी से बढ़ रहा है। और बहुत जल्दी बहुत जल्दी आशा करते हैं कि मैं तो तन मन धन से समाज को जगाने के लिए अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ूंगा और समाज को एक सूत्र बंधन में बांध कर कहीं बैठूंगा, ये मैं प्रण लेकर बैठा हूँ। क्या सॉरी तो समाज का जो स्तर उठना चाहिए नहीं उठ रहा है, क्या कहना चाहिए? सॉरी, क्या बोले हैं? इस प्रकार से राजनीतिक सहभागिता भी बढ़ रही है जी समाज की, लेकिन कहीं ना कहीं से समाज का उत्थान नहीं हो पा रहा है। देखिए, अचानक आप कोई भी काम करने जाइएगा तो अचानक आप चाहें कि एक ही पर एक काम पूरा हो जाए तो नहीं है। धीरे धीरे काम चल रहा है, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। और बीच में हमारे अभी आज के जो युवा पीढ़ी है, नौजवान खास करके साथियों हैं, उनके अंदर एक जुनून भरा हुआ है। हमसे बातें होती है, हमसे मिलते हैं। आज ही देखिए, एक देख करके मन में उल्लास होता है, मन में ऊर्जा होता है कि भाई काम करना चाहिए। जो आज हमसे मिलने के लिए कम से कम सभी लोग चाहे कि भाई भैया के साथ एक फोटो हो जाए, भैया का सुविचार अच्छा लगता है। तो अभी एक पर एक सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। आपकी तरफ से राजनीतिक कार्रवाई भी चल रही है, राजनीति के लिए आपका अग्रसर हो रहा है, क्या आगे क्या एजेंडा रहेगा? क्या नहीं, अभी तो देखिए, हम पहले ही कहा था कि अपना झंडा और डंडा लेकर हम खड़े हुए हैं। और अभी तक जितनी देश में जितनी पार्टियां हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी एक पार्टी का मैं नाम नहीं लेता हूं, हमारे समाज को छलने का, ठगने का काम किया है। और हमारे समाज का वोट अपना जागीर समझ करके लेते गए, इसलिए कि आज जितने समाज के लोग हैं सब शिक्षा के अभाव में कम होने के हिसाब से किए। लेकिन अब हमारे बीच में आदरणीय मुकेश साहनी जी आए हैं और समाज को जगाने के लिए और समाज को नया दिशा देने के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। 2025 में हम बिहार में मजबूती से 60 सीट पर लड़ रहे हैं, 243 सीट पर तैयारी है, बाकी हमारे सहयोगी दल है, बाकी 60 सीट पर हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और 2025 में माननीय मुकेश साहनी जी को डिप्टी सीएम बनाएंगे हम लोग। समाज को चलते मैं समस्त निषाद समाज के साथ साथ खास करके नौजवान साथियों से कहना चाहते हैं कि जगो साथियों, बहुत हो गया, बहुत सो गए, अब जगो, आपका हक, हिस्सा, अधिकार लेने का टाइम आया है। जुनून भरो, आपके भाई, आपका दोस्त आपके साथ 24 घंटा खड़ा है। कभी भी कहीं भी जरूरत पड़े तैयार हो जाओ और जगो, अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के तैयार हो जाओ।